मॉडल पेपर नंबर आपका 11 है। अभी तक हम लोगों ने 10 मॉडल पेपर सॉल्व किए थे। अब चलते हैं मॉडल पेपर नंबर 11 पे। मॉडल पेपर नंबर 11 पे चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे जब भी नए वीडियो आते रहेंगे उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और चैनल को शेयर करना न भूलें, जो है जिससे कम समय में, क्योंकि अब समय ही नहीं बचा है, कम समय नहीं, अब समय नहीं बचा है, जो भी समय बचा हो उसमें एक दो भी मेरा जो प्रैक्टिस है देख लेगा, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। वो भी समझ जाएगा कि पेपर किस टाइप का आएगा, उसका जितना कर सकता है वो भी अपना जो है उसका भी हेल्प हो जाएगा। तो इसलिए आप शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो पे। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है, कुछ ऐसे टॉपिक को जोड़ने की कोशिश किए हैं जो अभी तक आपको बताए नहीं थे। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो अभी तक आपने उस टाइप के क्वेश्चन हो सकता हो ना देखे हो आप, लेकिन आ सकता है आपके एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम लोग चलते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं उस पे चलते हैं। आपका आ जाओ, आप आ जाओ टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन क्या है? पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस। पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपको क्या करना है? करेक्ट सेंटेंस को पॉइंट आउट करना है, मींस उसे टिक करना है। पहला सेंटेंस क्या है? You, he and I are partners. I, he and you are partners. He, you and I are partners. You, he। अब चलो, इसमें क्या दिया है वो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बताने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब सुनो क्या है। देखो, एक नियम होता है। क्या होता है? ये तीनों क्या है? पहले ये देखो, सब में ये यूज हुआ है। यू, ही, आई, ही, यू, आई, सब में तीनों में यूज हुआ है। बस ऑर्डर चेंज है। बस क्या किया गया है? ऑर्डर। किसी में आई पहले कर दिया गया, किसी में ही पहले कर दिया गया, किसी में यू पहले कर दिया गया। उसका रीजन क्या है? कौन सा प्रकार का आपका सही है? एक बात आप ध्यान दो, दो ऑर्डर आपके होते हैं, 2 + 3 + 1 का ऑर्डर और 1 + 2 + 3 का ऑर्डर। दो ऑर्डर आपके सामने होते हैं। ये सारे क्या है? पर्सन जो है, प्रोनाउन है ना। आई भी प्रोनाउन, ही भी प्रोनाउन, यू भी प्रोनाउन, सारे क्या है? प्रोनाउन है। और पर्सन है। पर्सन आपके कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ध्यान देना, जब आपके सेंटेंस में तीनों पर्सन आ जाएं, क्या आ जाएं? तीनों पर्सन आ जाएं, तो इनका ऑर्डर 2 + 3 + 1 सिंगुलर में होगा। सिंगुलर में यदि ये है, यदि सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर यूज हुआ है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर यूज हुआ है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर यूज हुआ है, तो इनका ऑर्डर क्या होगा आपका? 2 + 3 + 1 का। पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर उसके बाद कौन से पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। और सेंटेंस क्या हो? असर्टिव हो, तब जो है ए आएगा ऑर्डर। लेकिन यदि इनका एक प्लूरल हो, प्लूरल आपका आए हुए हो, प्लूरल पर जो है प्रोनाउन हो, तब इनका ऑर्डर क्या हो जाता है? पहले फर्स्ट पर्सन आ जाता है, फिर सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है। कब ये चेंजिंग होता है? जब इनका ऑर्डर क्या हो? जब जो है एक प्लूरल हो, प्लूरल प्रोनाउन हो तो 1 + 2 + 3, यदि सिंगुलर है 2 + 3 + 1। अब ये बताओ, अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये सब्जी सिंगुलर प्लूरल का क्या खेला खेल रहे हैं। कब से सिंगुलर प्लूरल कह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये सिंगुलर प्लूरल क्या है। अब चलो उसको भी समझाते हैं, जरा ध्यान दो। यू है, ही है, आई है। यू किस पर्सन का? सेकंड पर्सन। ही किस पर्सन का? थर्ड पर्सन। आई किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन। तो मतलब सेकंड पर्सन आया, थर्ड पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन आया, 2 + 3 + 1 का ऑर्डर आ गया है पहले में। और सेंटेंस क्या है? आर पार्टनर्स, असर्टिव सेंटेंस है, तो आपका ए आपका सही हुआ। लेकिन एक बात आप ध्यान देना, इस सिंगुलर कैसे हुआ? यू क्या है? सेकंड पर्सन में यू होता है, यू सिंगुलर का भी काम करता है, प्लूरल का भी काम करता है, तो यू हो गया। ही थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट, दे आता है। ही, सी, इट आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है। दे आपका क्या होता है? प्लूरल होता है। आगे क्या है? आई है। आई और वी क्या आता है? आपके फर्स्ट पर्सन में आता है। और आई आपका दोनों काम करता है। आई दोनों क्या? प्लूरल का भी काम करता है, सिंगुलर का भी काम करता है, क्योंकि वाज भी लगता है इसके साथ, आई वाज भी लगता है और कंडीशन एंड भी होती है, तो इसलिए सिंगुलर का काम करने लगता है। जब ये आई सिंगुलर हो गया, ही सिंगुलर हो गया, यू दोनों काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? प्रोनाउन कौन सा? सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है ना। आई भी जो है सिंगुलर हुआ,
ही भी सिंगुलर हुआ, यू भी सिंगुलर, तो तीनों सिंगुलर यूज हुए हैं ना, तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा 2 + 3 + 1। अगर यही चेंज कर दिया गया होता, ही की जगह दे कर दिया गया होता और आई की जगह वी कर दिया गया होता, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 1 + 2 + 3 का ऑर्डर आ जाता आपका। तो समझ में गया, पर्सन संबंधी नियम होते हैं, ठीक है। और ये हो गया, अब तीनों है, तीन के लिए आर लगेगा ही, इसमें कुछ नहीं लोचा करना है, मतलब आर सही है आपका। तीन है तो मींस प्लूरल हो गया तो आपका आर लगना ही है, प्लूरल वर्ब लगनी ही है, तो यहां क्या हो गया, प्लूरल हो गया। बात समझ में आ गई। एक बात आप ध्यान रखना, ठीक है, एक बात क्या ध्यान रखोगे, यदि तीनों पर्सन आपके आ जाए सेंटेंस में, तीनों पर्सन आ जाए, तो यदि वो पर्सन जो आई में है सिंगुलर है, तो आप 2 + 3 + 1 का ऑर्डर रखो, याद रखोगे, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। यदि वो प्लूरल है, यू आ गया, जैसे वी आ गया, दे आ गया, प्लूरल है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 का ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो एक क्या था, सिंगुलर था, ही सिंगुलर था, आई सिंगुलर था, तो यू भी आपका सिंगुलर हो गया, दोनों में क्योंकि होता है, तो आपका सिंगुलर सारे यूज हुए थे। सिंगुलर के लिए आपका नियम क्या होता है, 2 + 3 + 1 का होता है, तो इसलिए आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरे में क्या था, आई, ही एंड यू, इसमें ऑर्डर दूसरा दे दिया था। तीसरे में क्या था, इसमें भी ऑर्डर चेंज कर दिया था। चौथे में यू, ही, आई, इसमें वही दिया था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई थी, इज लग गई थी। इज नहीं होगा क्योंकि आर होगा, क्योंकि ये तीनों तो बहुवचन हो जाएंगे, बहुवचन हो गए तो आपको आर लगना ही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, पहला आपका ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, आपको क्या करना है, सही सेंटेंस को चुनाव करना है। फिर इसमें भी अभी एक आपने किया सही सेंटेंस का चुनाव, फिर दूसरे में भी आपको सही सेंटेंस का चुनाव करना है, ठीक है। अब देखो, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस इज कमिंग, और क्या है, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, है भी यहां हुआ है, और पुलिस वाज कमिंग, इसमें कौन सा सेंटेंस सही है। अब एक बात जान जाओ, आप एक बात आप क्या कर जाओ, जान जाओ, कुछ नाउन दिखते हैं सिंगुलर लेकिन होते नहीं है, कुछ नाउन दिखते हैं सिंगुलर लेकिन अर्थ किसका देते हैं, प्लूरल का अर्थ देते हैं। जैसे आपका पुलिस भी है, पुलिस में जैसे कह रहे हो, पुलिस से पुलिस है, ठीक है, इस इंग्लिश में पुलिस बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, पुलिस भी आपका क्या हो गया, ये दिखता है सिंगुलर लेकिन काम किसका करता है, काम किसका करता है, ये प्लूरल का काम करता है। जैसे चिल्ड्रेन हो गया, चिल्ड्रेन दिख कैसे रहा है, दिख कैसे रहा है, सिंगुलर दिख रहा है लेकिन है प्लूरल। कैटल हो गया, कैटल आपका दिख कैसा रहा है, कैटल मींस पशु, कैटल दिख कैसा रहा है, सिंगुलर लेकिन है प्लूरल। इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, जब ये प्लूरल हो गया तब वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो कैटल आर ग्रेजिंग होगा, पशु क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो कैटल के साथ इज नहीं लगेगा। सेम चीज मींस पुलिस भी वही कवर करेगी, पुलिस भी अपने साथ क्या लेगी, प्लूरल, क्या लेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगी। अब खोजो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कहां है, पुलिस हैज अरेस्टेड है, ये हैव नहीं है, हैज है, तो ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ, क्योंकि सिंगुलर है सिंगुलर है, तो ये कैंसिल हुआ। दूसरा में पुलिस इज कमिंग, इज फिर आ गया, इज क्या है, सिंगुलर के लिए लगता है, तो क्या हो जाएगा, इज, ए भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, पुलिस हैव अरेस्टेड, हैव क्या है, प्लूरल है, तो आपका मिल गया ना भैया, प्लूरल वर्ब मिल गई ना। जब प्लूरल वर्ब आपको मिल गई तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पुलिस हैव अरेस्टेड दी थीव्स। बात समझ में आ गई कैसे हुआ, आपको क्या करना था, एकदम क्लियर हो गया ना कि क्या करना था। इसमें सिर्फ यही देखना था, पुलिस आपका है क्या, एक प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, और कुछ प्लूरल नाउन दिखते हैं सिंगुलर की तरह, पुलिस भी दिख रही है सिंगुलर की तरह, न तो कोई यस लगा है, न तो ईएस लगा है, न तो वीएस लगा, कुछ नहीं लगा है, ठीक है। अब तो कुछ नहीं लगा तो भैया दिखेगा ही नहीं, दिखेगा सिंगुलर दिख रहा है लेकिन अर्थ किसका दिया, प्लूरल का। इनको कुछ नाउन जो होते हैं, पोल्ट्री हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, कैटल हो गया, इन्फेंट्री हो गया, ये सारे नाउन आप याद कर लोगे, ठीक है। अभी मैंने कितनी बताए, पोल्ट्री बताया, इन्फेंट्री बताया, चिल्ड्रेन बताया, कैटल बताया, पुलिस बताया, ये पांचों ही अभी आप याद रखो, 5 याद रखोगे ना। कौन कौन से, कैटल, चिल्ड्रेन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कैटल, चिल्ड्रेन, पुलिस, इन्फेंट्री, पोल्ट्री,
आपका A5 याद रखो आप, ठीक है। तो एक कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं सिमिलर लेकिन होते क्या है, प्लूरल। तो ए आ गया इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका, तीसरा सही हो गया। तो सेकंड का कौन सा हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। He said कश्मीर is in the north of India। उसने क्या कहा, कश्मीर कहां पर है, भारत के नॉर्थ में है। कश्मीर कहां है, भारत के उत्तर में है कि नहीं है उत्तर में कि दक्षिण में है कश्मीर। दक्षिण में तो कन्याकुमारी चले जाओगे। कश्मीर टू कन्याकुमारी सुने हो, चेन्नई एक्सप्रेस कौन सा मूवी का गाना था, कश्मीर टू कन्याकुमारी तुझे सैर कराऊं। चलो सैर मत करो अभी, अपने एग्जाम पे ध्यान दो, ठीक है। वो लोग को जो सैर करना होता है ना, मूवी वाली बात हो, रियल होता है, रियल लाइफ होता है। वो रियल लाइफ नहीं होता है, रियल लाइफ होता है। रियल मीन्स काल्पनिक दुनिया होती है, रियल मीन्स वास्तविक, रियल मीन्स काल्पनिक, रियल मीन्स वास्तविक। तो मूवी वाली कंडीशन क्या होती है, रियल होती है। रियल मीन्स काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं, ठीक है। रियल कंडीशन वो नहीं होती है, रियल कंडीशन तो दूसरी ही चीज होती है, ठीक है। तो आ जाओ, उसको छोड़ो आप। He said कश्मीर is in the north of India। उसने कहा कश्मीर कहां है, भारत के नॉर्थ में है। अब सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। तो नॉर्थ ऑफ इंडिया, अब इसे क्या कहें, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। किस स्पीच में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे बदलना है। तो बदलो आप, क्या हो जाएगा, ही ऑब्जेक्ट आया नहीं है, ऑब्जेक्ट आया नहीं है तो आप दैट डायरेक्ट लगाओगे और सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, तो मीन सिंपल सा दैट लगना है। कश्मीर, ही सेड दैट कश्मीर वाज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, कर दे वाज लगा दे इसके स्थान पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज हो जाता है आवाज में, कर दे। करें कि नहीं करें भैया, ना 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 ना, इसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कुछ जरा याद करो, याद करो। याद क्या करना है, जो मैंने वीडियो में बताया था, जो किसी मैंने मॉडल पेपर में बताया था। क्या बताया था, चार चीजें बताई थी। एक क्या था, एक क्या था, ऐतिहासिक सत्य था, हिस्टोरिकल फैक्ट। एक था यूनिवर्सल फैक्ट, सार्वभौमिक सत्य। दूसरी बात क्या थी, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरी बात क्या थी, आदतन संबंधी, हैबिचुअल फैक्ट। चौथी बात क्या थी, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मींस कहावत। ये जहां भी चार चीजें आ जाएंगी उसमें टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे उतार देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, he said that कश्मीर इज इन दी नॉर्थ ऑफ इंडिया, जैसे है वैसे उतार देना, जैसे है वैसे उतार देना, ठीक है। अगर जरा सोचो इसकी क्यों नहीं परिवर्तन करते हैं, आप कभी सोचो, हम तो बता दिए चारों में परिवर्तन नहीं करते हैं, जरा सोचो क्यों नहीं करते हैं। अगर यहां वाज कर देते, कश्मीर वाज इन दी नॉर्थ ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत के नॉर्थ में था, जरा अर्थ निकालो। इनडायरेक्ट में चेंज करते हो आप, उसका अर्थ बदलने के लिए नहीं करते हो, बोलो आप अर्थ बदलने के लिए नहीं करते हो, उससे इनडायरेक्टली कहने के लिए कहते हो। ऐसा मत कर दो कि उसका टंगड़िया टूट जाए, तो इसकी टंगड़ी आप तोड़ रहे हो, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यहां अर्थ चेंज हो जाएगा, कश्मीर भारत के नॉर्थ में था, उत्तर दिशा में था, तो अब कहां है, उत्तर दिशा में था तो अब कहां है। तो ये क्या है, ऐतिहासिक सत्य है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। है जो उसे था में नहीं कर देंगे, पाकिस्तान को नहीं दे देंगे कि पाकिस्तान दे दोगे, तब इसे टेंस करना पड़ेगा मुझे, तब इसका नरेशन में जो है टेंस में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो भैया टेंस में परिवर्तन करने के लिए कश्मीर को हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, इससे बढ़िया है टेंस में परिवर्तन न हो। तो इसीलिए यहां पर he said that कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जैसे है ऐतिहासिक घटना कोई भी हो, ऐतिहासिक सत्य कोई भी बात हो, उसे जैसे रहता है वैसे उतार देते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करते हैं। वो 24,000 वोल्ट का करंट होता है, उससे छेड़छाड़ी करोगे फिर आप फंस जाओगे। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन में आ जाए, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जहां देख लो कहां पर है, he said that कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, पहला ही मिल गया आपको। he said सीधे पहला ही है, he said that कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका, पहला सही हो गया। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, टोल्ड था, टोल्ड में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये नहीं है। आगे है आस्क्ड, इंटरनेट सेंटेंस है नहीं जो आस्क्ड में परिवर्तन करेंगे, ये भी कैंसिल हुआ, नो चेंज, ये भी गलत है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, रमेश वाज मैरिड सरला,
रमेश आ गया प्रीपोजिशन। काफी मॉडल पेपर से प्रीपोजिशन के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, आ गया प्रीपोजिशन का क्वेश्चन। प्रीपोजिशन को भूलोगे नहीं, 1 नंबर फिक्स है प्रीपोजिशन से, उसमें कोई डाउट नहीं है। 1 नंबर 100% आप लिख लो, प्रीपोजिशन से बनने है। ठीक है, तो आ जाओ इसमें। रमेश वाज मैरिड डॉट 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 सरला। रमेश ने शादी किससे की थी? किससे की थी? सरला से की थी। रमेश शादी किससे की थे? सरला से किए थे। अब मैरिड विथ लगाएंगे कि टू लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे कि फ्रॉम लगाएंगे? मैरिड के साथ क्या लगाते हो? ठीक है, अब 2 बातें इसमें जानो आप। मैरिड के साथ टू लगता है और विथ लगता है। क्या लगता है? मैरिड के साथ टू लगता है, विथ लगता है। अभी बात, रमेश ने सरला से शादी की। अगर इसी को कह दिया जाता सरला ने रमेश से शादी की, 2 बातें आप एकदम दिमाग में बना लो, ये तो जरूर दिमाग में बनाओ। शादी वादी सबको करना है कि करना है कि नहीं करना है? करना है तो इस बच्चियां ध्यान में रखो, नहीं कि टू को विथ कर दोगे आप तो लोचा हो जाएगा शादी में आपके। तो सदिया में लोचा नहीं करना है आपके अपनी। ठीक है, तो इसे याद रखना। जब कोई व्यक्ति किसी को दिखाए कि किसी लेडी से शादी कर रहा है, तो रमेश क्या कर रहा है? सरला से शादी कर रहा है, तो आप टू लगाओगे। अगर इसे उलट दो, इसे क्या कर दो? उलट दो। सरला ने किससे शादी किया? रमेश से शादी किया, तब आप विथ लग जाएगा। सरला वाज मैरिड विथ रमेश। दोनों में अंतर समझना। टू कहां लग रहा है और आपका टू और विथ कहां लग रहा है, उसे अंतर समझने की कोशिश करना। विथ रमेश। आपके सामने 2 सेंटेंस है। रमेश वाज मैरिड टू सरला, रमेश ने सरला से शादी किया, टू लगा इसलिए। और सरला वाज मैरिड विथ रमेश। अगर दिखाए फेमिनाइन दिखाए किसी से जो है मैस्कुलाइन से शादी कर रहा है, या फिर इसे कहते हैं कोई व्यक्ति कोई महिला किसी व्यक्ति से शादी करने को दिखाए, तो वहां मैरिड विथ लगाते हैं। यदि कोई व्यक्ति महिला से शादी करने को दिखा रहा है सेंटेंस में, तो वहां क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो रमेश वाज मैरिड टू सरला होगा। अगर सरला रमेश से शादी कर रही है तो सरला वाज मैरिड विथ रमेश। ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, तो आप अपनी शादी में क्लियर कर लोगे कि आप शादी कर रहे हो कि जो है कन्या पक्ष वाले शादी कर रहे हैं। तो दोनों बातें आप याद रखोगे, तभी विथ और टू वाला आप प्रयोग करोगे। ठीक है, जब कार्ड वोर्ड छपवाओगे तो उसमें ये गलती मत कर देना, टू और विथ वाली। ठीक है, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? टू था, टू वाला आपका पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। तो रमेश वाज मैरिड टू सरला हो गया, तो ऑप्शन नंबर पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्लूरल फॉर्म ऑफ फिनोमिनन। फिनोमिनन का प्लूरल फॉर्म क्या है? इनका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? एक बात ध्यान देना, कुछ ग्रीक वर्ड है, कुछ ग्रीक वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओयन आता है। फिनोमिनन है तो अंत में क्या आया है? ओयन आया है। कुछ ग्रीक वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओयन आता है, तो इनका प्लूरल बनाते समय ओयन को हटा करके क्या कर देते हैं? ए कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? फेनोमिना। फेनोमिना। ओयन को हटा करके इसके स्थान पे मैंने क्या कर दिया? रिप्लेस किसको किया? ए को कर दिया। तो फेनोमिनन किस में चेंज हो गया? फेनोमिना में चेंज हो गया। बात समझ में आ गई? फेनोमिनन कैसे चेंज हुआ फेनोमिना में? तो कुछ ग्रीक वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओयन आता है, तो उसका परिवर्तन करते समय, प्लूरल में बदलते समय जो है ओयन को हटा करके ए में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे आपका क्राइटेरियन आ जाएगा। क्राइटेरियन को आपका सिंगुलर में क्राइटेरिया आप खूब यूज करते हो वो, लेकिन आपका सिंगुलर फॉर्म जो है प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, क्राइटेरियन सिंगुलर है और प्लूरल फॉर्म क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। तो ओएन को हटा करके उसमें भी ए जोड़ देते हैं। तो सेम चीज यही था। तो देखो फेनोमिना कहां लिखा हुआ है? फेनोमिना पहले में लिखा हुआ है। फेनोमिना पहले में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। तो आगे 3 का डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। जब पहला ही आपको मिल गया तो आगे 3 की डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसमें नियम क्या था? कुछ जो है ग्रीक वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत, ग्रीक वर्ड नहीं ग्रीक नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओएन आता है, उनका प्लूरल बनाते समय ओएन को हटा करके ए लगा देते हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन किया गया। बात समझ में आ गई? तो इसलिए फेनोमिना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इसमें ऑब्जेक्ट आपको खोजना है। The teacher made me the monitor।
अब बताओ मी ऑब्जेक्ट है या मॉनिटर ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट इसमें खोजना है। द टीचर मेड मी द मॉनिटर, टीचर ने मुझे क्या बनाया? मॉनिटर बनाया। अब इसमें बताओ आपको ऑब्जेक्ट कौन सा है? द टीचर मेड मी द मॉनिटर में मी है या फिर मॉनिटर है? क्या है? मी दिया है, द टीचर दिया है, मेड दिया है, मॉनिटर दिया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कुछ लोग मॉनिटर पे भी सोच रहे होंगे, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे? मॉनिटर भी सोच रहे होंगे कि मॉनिटर भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो भी दिख रहा है। बिल्कुल नहीं भैया, इसमें ऑब्जेक्ट आपका मी होगा। कैसे? मैंने बता दिया ऑब्जेक्ट मी होगा, लेकिन कैसे होगा? कैसे होगा उस पर बताते हैं। द टीचर मेड मी द मॉनिटर, मी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? मॉनिटर है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो किसी के बारे में कही जाए बातें, जैसे कह दिया जाए कि यह शानदार बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का कॉम्प्लीमेंट क्या है? जैसे वह बहुत सुंदर है। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? सुंदर है, वही तो सुंदर है। दोनों एक चीज हो जाती है। मी ही क्या है? मॉनिटर है। कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, से हिंदी में कहते हैं पूरक, कहते हैं कॉम्प्लीमेंट को। जैसे आप रोड पे चलते रहते हो, कोई सुंदर लड़की युवती दिख गई, आप तुरंत कहते हो यार क्या सुंदर लड़की है, तो उस सुंदर लड़की को आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। और आपको अगर फेसबुक व्हाट्सएप पे आप किसी को कमेंट भी करते हो, उसके बारे में काफी तारीफ कर देते हो, तब भी कहते हो अरे थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। आप रिप्लाई करते हो ना, कोई कॉम्प्लीमेंट अच्छा देता है तो कहते हो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, ये तो कह देते हो। लेकिन कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया कि जो किसी के बारे में चीजें कही जाए वही कॉम्प्लीमेंट होती है। तो मी के बारे में ही, मी ही क्या है? मॉनिटर है। टीचर ने मुझे ही मॉनिटर बनाया है ना, मी ही क्या है आपका? मॉनिटर है। तो मॉनिटर आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, मी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया और मॉनिटर आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बात समझ में आ गई कैसे यहां पर चुना गया मॉनिटर और मी में कैसे डिफरेंस किया गया? क्योंकि मी ही मॉनिटर है, तो इसका मी का आपका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? मॉनिटर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑब्जेक्ट पूछा था, कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछा था, ऑब्जेक्ट पूछा था, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया? मी हो गया। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट, आपका था मॉडल पेपर था। इसमें कुछ डिफरेंस करने की मैंने कोशिश किया, कुछ जो है डिफरेंट क्वेश्चन था, कुछ डिफर था जो जितने मैंने प्रैक्टिस सेट अभी तक कराए हैं। तो अगले प्रैक्टिस सेट में फिर लाते हैं, कुछ और डिफरेंट लाते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जिस प्रकार के एग्जाम में एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं, उस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ तो हूबहू मिल सकते हैं मेरे प्रैक्टिस सेट से। तो अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, लेकिन एक बार इसे रिवीजन कर दिए 2 मिनट में। तो एक बार देख लो आप, यहाँ क्या था? फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस चुनना था, तो यहाँ सिंगुलर था, तो इसलिए 2 + 3 + 1 का ऑर्डर हो गया। 2 + 3 + 1 का ऑर्डर किसमें है? यू, ही एंड आई में है। ए हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया था। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, पूरे से आपका प्लूरल होता है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब करेक्ट करेगी, कलेक्टिव प्लूरल वर्ब करेगी, तो हैव लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ हैव लग गया था। आगे क्या है? He said that Kashmir is in the north, इनडायरेक्ट सेंस करना था, इसमें दैट सिर्फ लग जाएगा क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक सत्य घटना है, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन टेंस में नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हम वैसे रहने देंगे। तो ये क्या हो गया? कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, पहला ही सही हो गया, सिर्फ दैट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था रमेश वाज मैरिड टू सल्ला, जब जो है किसी व्यक्ति को दिखाए किसी स्त्री से शादी कर रहा है तो वहां टू लगाते हैं, लेकिन स्त्री का दिखाए व्यक्ति से शादी कर रही है तो वहां मैरिड के साथ क्या लगाते हैं? विद प्रीपोजिशन लगाते हैं। इसके लिए कोई रूल नहीं होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये हमेशा लगता है मैरिड विद लगता है और मैरिड टू लगता है, दोनों की कंडीशन मैंने बता दिया कब कहां लगता है। अगला था प्लूरल फॉर्म फेनोमिनन था। फेनोमिनन था तो इसका जो है कुछ ग्रीक वर्ड आपके ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओएन होता है, तो उनका प्लूरल बनाते समय ओएन को हटा करके ए कर देते हैं, तो इसका फेनोमिना हो गया था। ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया था। फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दिया था द टीचर मेड मी द मॉनिटर, टीचर ने मुझे मॉनिटर बनाया, तो मी क्या था? ऑब्जेक्ट था, मॉनिटर क्या था? कॉम्प्लीमेंट था, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया था? मी। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया था? पहला। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अभी 2-3 प्रैक्टिस सेट मेरे और आ सकते हैं और फिर आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। अब तो एग्जाम बचा ही नहीं है, अब आपको कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मुझे आप पढ़ाई करना है, आपको नहीं करना है। अब 2 दिन, एक या 2 दिन जो भी आपके पास समय बचा है, आप उसमें जी जान से सिर्फ रिवीजन करोगे, सिर्फ रिवीजन आप करोगे, जितनी पढ़ी हुई है बातों को पूरा रिवीजन आप करते रहोगे। ऐसा नहीं कुछ नए के चक्कर में पुराना वाला भूल जाए, तो ये आपको काम बिल्कुल नहीं करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन आप करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं।
तो कुछ और नए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आपके सामने आते हैं। और चैनल को आप शेयर करना नहीं भूलेंगे, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ये करने की अब जरूरत नहीं है, कई बार कह चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।